नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र। यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में यहाँ के उत्तर प्रदेश के अलावा ही जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी परीक्षाएं होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना तय है। और ये एक जियोग्राफी का ऐसा टॉपिक माना जाता है जिससे बच्चे कटते हैं पढ़ने से। क्यों? क्योंकि इसमें रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन आज हम लोग इसको मैप से समझेंगे। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र। सबसे पहले देखते हैं कि इस नदी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो गंगा और यमुना, बाकी जो आएंगी या तो गंगा की सहायक होंगी या फिर यमुना की सहायक होंगी। जो भी होंगी हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, गंगा नदी के जो अन्य नाम हैं सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देवनदी, जाह्नवी आदि नामों से इसे जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ भी दे गंगा नदी के स्थान पर इनमें से कोई भी नाम रख दे तो आप इसको बताने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट बात करें, उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये उत्तर प्रदेश, पीसीएस में भी आया, आरओ में भी, जितने भी आयोग के एग्जाम हुए हैं या यूपी ट्रिपल का एग्जाम हुआ है उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है। साथ में यह भी पूछा गया है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र से कहाँ से प्रवेश करती है, या यूँ कहे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। कई सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं और इसके उद्गम से भी लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए हम मैप से इसको देखते हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले गंगा नदी के उद्गम, यानी कहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में दो दर्रे हैं, मानाला और नीतीला। ये ला जो है उत्तराखंड में ला को दर्रा बोला जाता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा, दर्रे से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मानाला या नीतीला कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है। और इसी के आसपास में एक है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद से दो शाखाएं निकलती हैं, एक का नाम है विष्णुगंगा और दूसरी का नाम है धौलीगंगा। ठीक है। लेकिन अभी गंगा का कहीं नाम नहीं है कि गंगा नदी कहाँ पे आई है, किस तरीके से आई है, ये सब कुछ। ठीक है। तो दो धाराएं कौन कौन सी निकली, एक विष्णुगंगा निकली और दूसरी धौलीगंगा निकली। थोड़ा सा आगे बढ़ी और एक आया विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग पे ही दोनों धाराएं, कौन कौन सी धाराएं, विष्णुगंगा और धौलीगंगा दोनों मिल गई और ये आगे बन गई अलकनंदा। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि धौलीगंगा और विष्णुगंगा ये कहाँ पे मिलती हैं, या फिर इसके अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया कि विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं। किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जितने भी प्रयाग हम लोग देखेंगे यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। आगे बात करें तो भाई धौलीगंगा और विष्णुगंगा मिल गई तो आगे क्या हो गया, अलकनंदा के नाम से विष्णुप्रयाग से एक धारा निकली और वहीं उत्तर दिशा से एक नदी पिंडारी नदी वो आकर के इस अलकनंदा में मिल गई। और ये कहाँ पे मिल गई, ये कर्णप्रयाग में मिल गई। अब देखिए कर्णप्रयाग में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि कर्णप्रयाग में कौन कौन सी दो धाराएं मिलती हैं। तो पहली धारा कौन सी हो गई, एक आपकी अलकनंदा, और दूसरी धारा कौन सी हो गई, पिंडारी नदी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि भाई कन्फ्यूजन तो यहाँ से 100% होने वाला ही है और हमको भी होता था, लेकिन अब नहीं होता है। इसको पढ़ने के बाद में भी आपको भी नहीं होगा। देखते कैसे नहीं होगा। कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब होता है भाई कान, आप सबको पता होगा कान। और जो ये पिंडारी, पिंडारी मतलब पिंड से आप इसको याद रखिए। पिंडार कहाँ पे पहने जाते हैं, वो कान में पहने जाते हैं। जो राजस्थान की आपकी स्थानीय भाषा में पिंडार को जैसे अपने साइड में बोलते हैं कुंडल, झुमके, बाला, टप, इस तरीके से। तो पिंडार कान में पहनने वाली चीज़ है और कान का मतलब कर्ण होता है। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा ने टप्स पहन ली है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन गंगा नदी का अभी भी कहीं अता पता नहीं है। कर्णप्रयाग में जैसे ही पिंडारी और अलकनंदा मिली, वहाँ से एक धारा फिर से निकली अलकनंदा के ही रूप में, यानी कोई नाम चेंज नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक चेंजमेंट ये हुआ था कि अलकनंदा में पिंडारी नदी मिल गई थी। आगे क्या हुआ, ऊपर एक गंगोत्री हिमनद के नीचे ही ग्लेशियर है, वहाँ से निकली एक मंदाकिनी नदी। ठीक है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल गई आकर के।
अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी दो जलधाराएं मिलती हैं। तो पहली कौन सी हो गई आपकी मंदाकिनी हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई आपकी अलकनंदा हो गई। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी धाराएं मिलती हैं। अब देखो रुद्र का मतलब क्या होता है, जब भगवान शंकर जी ने रुद्र रूप धारण किया था तो पूरी तबाही मचा दी थी। ठीक है, रुद्र मतलब होता है एक तरीके से विकराल रूप धारण करना, लड़ाई करना, कुछ भी याद रख सकते हो। जब भाई नंदा मंदा मिलेंगे, यानी नंदा का मतलब अलकनंदा और मंदा का मतलब मंदाकिनी, जब नंदा मंदा मिलेंगी तो भाई लड़ाई तो होनी तय है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो रुद्रप्रयाग में कौन मिल गया, नंदा और मंदा मिल गई, दोनों मिलकर खूब अच्छे से लड़ाई करी उन्होंने। अब अभी भी जो है कहीं भी गंगा नदी का पता नहीं है। आगे देखते हैं। रुद्रप्रयाग के बाद में नाम अपरिवर्तित हुआ, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ अलकनंदा का। अलकनंदा ही फिर से आपकी गंगोत्री हिमनद से एक धारा निकली भागीरथी। ठीक है, और भागीरथी जो है देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल गई। ठीक है, आपने कई सारी जो कथाओं में पढ़ा होगा, आपको बताया होगा कि जो गंगा को पृथ्वी पर कौन लेके आए, वो भागीरथी लेके आए। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी मिलने के बाद ही ये जो अलकनंदा की धारा है वो गंगा के रूप में निकल के आई। अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई, देखिए भागीरथी देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और देव का मतलब क्या होता है, देवता होता है। तो देवप्रयाग में कौन मिल गया, उधर देखो ऊपर से अलकनंदा ही आपको याद रखना, कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि एक ही धारा है, नाम चेंज नहीं हुआ। ऊपर से पिंडारी नदी, फिर इधर से मंदाकिनी, इधर से भागीरथी, यानी कि देवप्रयाग में देवताओं के स्थान पे भागीरथी जी मिल गए, किससे, अलकनंदा से। और वहीं से गंगा नदी के रूप में, गंगा नदी के नाम से ये धारा निकल के नीचे आती है। ठीक है, अब जैसे ही देवप्रयाग से नीचे आई गंगा जी, वहाँ पे क्या हुआ, जो गंगा नदी है हरिद्वार में प्रवेश कर ली, और हरिद्वार से ही जो गंगा नदी है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, मैदानी क्षेत्र में अपना प्रवाह प्रवाहित करती हैं। तो कहाँ से हुआ वो हुआ आपका हरिद्वार से। ठीक है, अभी बहुत कुछ है, अभी आप देखें कितना मज़ा आने वाला है साथ में। यानी कि क्या हुआ, देवप्रयाग में भागीरथी मिल गई, किससे मिल गई, अलकनंदा से मिल गई, और देवप्रयाग के बाद में ही गंगा नदी के रूप में अलकनंदा की धारा मानी गई, यानी कि इनके नाम से जानी गई, और यहीं से हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, शहर आ गया कन्नौज का। कन्नौज जो हरदोई से और इटावा से लगा हुआ है, यहीं पे ऊपर से एक नदी निकल के आई भाई, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा कन्नौज में गंगा से मिल गई। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जो रामगंगा है वो गंगा से कहाँ पे मिलती हैं। तो कन्नौज में, अगर कन्नौज में जाएंगे आप, गंगा नदी में स्नान करें, वहाँ पे बहुत सुंदर तट बना हुआ है, वहाँ पे दोनों धाराएं मिलती हुई दिखेंगी। जो रामगंगा को कुछ हल्का सा गंदा पानी है तो अलग ही दिखेगा, और साथ में वहीं से ये संगम होता है। ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा आगे बढ़े, आ गया इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में क्या हुआ, अब देखिए ऊपर से एक नदी कौन सी आ रही है, यमुनोत्री हिमनद से। ये आपका यमुनोत्री हिमनद गंगोत्री हिमनद से थोड़ा सा नीचे है यमुनोत्री हिमनद, और वहीं से ये नदी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है भाई, कहाँ पे आ गई, ये प्रयागराज में आ गई। प्रयागराज में गंगा नदी से कौन सी नदी मिल गई, यमुना नदी मिल गई, और इसीलिए बोला जाता है संगम, ये प्रयाग है ये। क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं इसी से ये इसका नाम प्रयागराज निकल के आता है, क्योंकि ऊपर के कौन क्या है, ऊपर विष्णु प्रयाग है, नीचे कर्ण प्रयाग है, नीचे रुद्र प्रयाग है, फिर देव प्रयाग है, फिर प्रयागराज है। लेकिन बाद में अकबर से इसका नाम चेंज किया, लेकिन वर्तमान में फिर से प्रयागराज कर दिया गया। तो हम लोग देख रहे थे गंगा, जो यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पे मिली, वो मिली प्रयागराज में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ी गंगा नदी, आ गया पटना। ठीक है, और पटना में जो गोमती नदी है, गोमती नदी भाई कहाँ से निकल कर, देखते हैं जरा। ये है एक झील, फुल्लर झील। फुल्लर झील कहाँ पे है, ये पीलीभीत में। यहाँ से क्वेश्चन और रेडी हो गया आपका कि फुल्लर झील कहाँ पे है, वो पीलीभीत में है। वहाँ से एक नदी निकल के आती है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ बसा है, आप याद रख सकते हैं, इसको पूछा गया है। ये पटना में आके मिल गई। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच गए, हम लोग पटना पहुँच गए। पटना तक हमने गंगा नदी जी को पहुँचा दिया है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, पश्चिम बंगाल पहुँचे भाई, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल पहुँच गए। पश्चिम बंगाल में
जो गंगा को है वो पद्मा के रूप में जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना आप, ठीक है। साथ में उधर से जो अरुणाचल प्रदेश और असम से आ रही थी एक जमुना नदी, जमुना का मतलब क्या है, पश्चिम बंगाल में जमुना जो है ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना और पद्मा, या यूँ कहें ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो संयुक्त धारा है वो मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से गंगा नदी का प्रवाह। साथ में एक नदी छूट गई, ये जो है सोन नदी। सोन नदी निकलती है अमरकंटक की श्रेणियों से, अमरकंटक पहाड़ी से, और पटना से थोड़ा सा पहले यानी कि प्रयागराज और पटना के बीच में गंगा नदी से मिल जाती हैं ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक और तरीके से पूछता है कि निम्न में से कौन सी गंगा की दक्षिण दाहिने ओर से मिलती है या बाएं ओर से मिलती है। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहीं पे हम बात कर लेते हैं यमुना नदी की। भाई यमुना नदी क्योंकि बहुत दो ही नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, गंगा और यमुना प्रमुख रूप से, बाकी इनकी ट्रिब्यूटरी इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो हम यमुना नदी को देखते हैं। यमुना कहाँ से निकली, आपकी यमुनोत्री हिमनद से निकली, वो कहाँ पे, आपका उत्तराखंड में ही है, और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल गई, यानी कि मुहाना कहाँ हुआ, प्रयागराज में, और उद्गम कहाँ हुआ, यमुनोत्री हिमनद से। अगर हम यमुना की सहायक नदियाँ देखें तो इसकी सभी जो है दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ यहाँ पे हैं। एक सबसे प्रमुख नदी है चंबल नदी, जो बीहड़ों के अपने बीहड़ के रूप में जानी जाती है। ये मालवा के पठार से निकलती है और इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। दोनों यहाँ पे आप देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में नोट्स तैयार हुए हैं, अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे तो इससे बेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, मालवा के पठार से, और इसका मुहाना कहाँ पे है, इटावा में, यमुना नदी में मिल जाती हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, नदी आती है बेतवा, ये बुंदेलखंड के पठार से निकलती हैं और यमुना नदी में इटावा से थोड़ा सा आगे मिल जाती हैं। और यहीं से दूसरी नदी निकलती है केन, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में चलाई जा रही है। तो बुंदेलखंड से दूसरी नदी निकली केन नदी, और वो भी किस में मिल गई, यमुना नदी में मिल गई। तो यहाँ से देख सकते हो जो यमुना की दाहिनी ओर से मिलने वाली 3 सहायक नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन। यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा गया है इनका क्रम, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा है, चंबल, बेतवा और केन, सीबी के आप इसको याद रख सकते हैं किस तरीके से, जो यमुना की सहायक नदियों के रूप में। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गंगा नदी के रूप में कहाँ से आपका चर्चा में आती है, यानी कहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती हैं, हरिद्वार से जानी जाती हैं, हरिद्वार के बाद से यानी कि जो देवप्रयाग है वहीं से इनके नाम से आता है, कहाँ कहाँ कौन सी नदियाँ इनमें समा जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट आपको ये गंगा नदी का तंत्र, साथ में यमुना नदी का तंत्र नहीं मिलने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं अपने आगामी परीक्षाओं में। तो ये एक ओवरव्यू था नदी तंत्र का। हम जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं और नदी परियोजनाएं हैं उनको हम अगले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।